आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली के बारे में। जिस तरीके से जो है प्राइवेट स्कूल अपने मनमाने ढंग से फीस वसूली कर रहे हैं, न केवल फीस वसूली बल्कि चाहे वो स्कूल की कॉपी किताबें हों या फिर स्कूल की ड्रेस हो, वो सब अपने बताए हुए संस्थानों से खरीदवा करके अभिभावकों से मनमाने ढंग से वसूली कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन राव है। विपिन जी, ये बताइए कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में फीस वसूली को लेकर के मनमानी की जाती है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या यह तरीका जो है सही है? क्या इससे अभिभावकों की जेब पर को अंकुश लगाना चाहिए। अभिभावकों का बहुत इससे नुकसान होता है और स्कूल वाले लोग मनमानी करते हैं। एक तो बुक्स किस कंपनी की हैं, उसके एक्चुअल में क्या रेट हैं, और उसमें जितना मुझे समझ में आता है बाद में ये लोग उसको स्टैंपिंग करवाते हैं। अपने अपने इच्छा से उसका प्राइस फिक्स करते हैं। यही स्कूलों की ड्रेस में है, हर साल बच्चों के लिए स्कूल की नई आप ड्रेस लो, तो पैसा बहुत वेस्ट होता है। और आज के महंगाई के दौर में अभिभावकों को भी इस महंगाई में अपना एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, तो बियर करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? आकांक्षा राव। आकांक्षा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से निजी स्कूल्स मनमानी करते हैं और अभिभावकों से मनमाने ढंग से फीस वसूली करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? सही है, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स की फीस बहुत ज्यादा हाइक हो गई है। मैं भी हालांकि प्राइवेट स्कूल से पढ़ी थी, मैं उसका नेम नहीं ले सकती हूँ बिकॉज ये ठीक नहीं होगा पब्लिकली। बट आज के टाइम में उसकी फीस कंपेयर करा जाए, जिस टाइम पे मैंने पास आउट करा, मैंने 2012 में पास आउट करा था, इस टाइम उसकी फीस 4 टाइम्स हो गई है। अब मैं चाहूँ भी कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में भेजूं तो बहुत सोचना पड़ता है एक गवर्नमेंट ऑफिसर होके कि कोई आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं, आप एक लिमिटेड इनकम में हो, आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे नहीं सकते हो। यूनाइट होके अगर वो करते भी है तो फिर स्कूल वाले बच्चों को फेल करने का या उन्हें स्कूल से निकालने का भी धमकी देते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन रहता है कि कुछ भी आप बाकी अपने सारे एक्सपेंसेस कम करके बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना है, तो हमें अग्री कर ही जाना पड़ता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती नहीं है प्राइवेट स्कूल्स के। अच्छे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस के साथ, डीएम्स के साथ, सबके साथ उठना बैठना होता है, उनके टर्म्स होते हैं, तो कोई प्रॉपर ग्राउंड एक्शन पे आ नहीं पाता है। स्कूल को बिजनेस बना दिया गया है। हर गली मोहल्ले में आपको एक प्राइवेट स्कूल मिल जाएगा, जो कि पहले के टाइम पे नहीं था। तो अब वो एक बिजनेस को कॉम्पिटिटर की तरह देख रहे हैं कि अब मेरा एक राइवल स्कूल दूसरी गली में है, अब मुझे उसके साथ कॉम्पीट करना है। तो चीजें इस तरह से चल रही हैं एंड वी आर अ पार्ट ऑफ इट। नाम है सर आपका? सुधीर द्विवेदी। सुधीर जी, ये बताइए कि प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से मनमाने ढंग से फीस वसूली हो रही है, न केवल फीस वसूली बल्कि अपने बताए हुए स्थानों से बुक्स मंगाई जा रही हैं, ड्रेसेस मंगाई जा रही हैं, और हर साल एडमिशन फीस और विकास शुल्क के नाम पर जो है अभिभावकों पर अतिरिक्त फीस का दबाव बनाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? आज की तारीख में इसमें माननीय योगी जी को ध्यान देना चाहिए। आज स्कूलों में कहीं ना कहीं जो स्टॉल लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। पर्टिकुलर जो एनसीईआरटी की बुक है आप उनको लागू करिए ना, जो सरकारी बुक्स हैं उनको लागू करिए। एक प्रकाशन के नाम पे जिसकी कीमत 200 से 300 रुपए है, अभी आप चाहिए मेरठ में मात्र 25 रुपए की खरीद के चले आइए। ऐसा एक अभिभावक की जेब का दोहन हो रहा है, ये रुकना चाहिए। नाम सर आपका? गोपाल दीक्षित नाम है। गोपाल जी, ये बताइए जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस वसूली की जा रही है, क्या अभिभावकों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता? अरे दबाव क्या नहीं पड़ता भैया, जो 20-25 हजार रुपए महीने की इनकम करने वाले और कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि इस समय ये जो अप्रैल का महीना उनका बजट खराब हो जाता है। और इतनी लाखों रुपए साल की फीस लेने के बाद पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है कॉन्वेंट स्कूलों में। आप किसी भी स्कूल में जाके, हम तो ये कहते हैं आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जैसे आज हम लोगों से पूछ रहे हैं, वैसे जाके एक बार जो पीने का पानी है तो रियल है ना, तो आप उसको जाके चेक करिए कि बच्चों को जो पानी दिया जा रहा है वो पूरा ऊपर से वो टंकी जिसमें बंदर भी पानी पी रहे हैं, बंदर उसमें लैट्रिन भी कर रहे हैं, बंदर उसमें खेल रहे हैं, वो पानी पिलाया जाता है। और जो हायर स्टाफ है उनके लिए आरओ लगा हुआ है। हायर स्टाफ के लिए लाइट जाने के बाद जनसेट से एसी भी चालू है, और बच्चों को सीलिंग फैन भी नहीं चालू किए जाते। अगर लाइट चली जाती है तो सीलिंग फैन भी नहीं चलता है, जबकि लाखों रुपए फीस केवल मेंटेनेंस के नाम पे लेता है। एनुअल चार्जेस के नाम पे हर साल
8 से लेके 25,000 तक एनुअल चार्जेस है कॉन्वेंट स्कूलों का हमारे कानपुर में। तो अब है क्या कि इसमें धांधागिरी इसलिए है कि सब तो बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्कूल हैं कॉन्वेंट, इसलिए इस पे किसी तरह का कोई एक्शन अभी तक तो मुझे लगता है ना लिया गया है और ना आगे लिया जाएगा। अरे स्कूलों का इसलिए नहीं सुधर पाया, पहले तो सरकार को जितने भी सरकारी टीचर हैं उन पे अंकुश लगाया जाए कि आप अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ाइए। अगर आप दूसरे स्कूल में पढ़ाते हैं तो जो आपके घर के पास में जो सरकारी स्कूल है, पहले उनके बच्चे वहां पे पढ़ना चालू करें। अब हम लोग तो ये देख रहे हैं कि आज जो सरकारी टीचर है वही अपने बच्चों को मर्सी में पढ़ा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, इसीलिए हम लोग भी जाके भैया कॉन्वेंट पढ़ाते हैं। और हकीकत में ये है कि आप शहरीकरणों में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, देहात क्षेत्रों से तो मैं नहीं जान पाया अभी तक, क्यों मैं जाता ही नहीं हूँ, लेकिन जो शहरीकरण में स्कूल हैं आप उनकी जाके व्यवस्थाएं देखिए। टीचर जो भी हैं वो पंचायत किया करते हैं, चाहे लेडीज टीचर हो चाहे जेंट्स टीचर हो, और बच्चे वहाँ गोली खेला करते हैं। बच्चों का जब खाना आता है तो बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं, फिर अपनी प्लेट धुलते हैं। अगर बरसात में उन स्कूलों में पानी भर जाता है तो बच्चों से फावड़ा दे दिया जाता है, खुरपी दे दी जाती है, मिट्टी उठा उठा इधर से उधर बेचारे बच्चे शिफ्ट करते हैं। ये स्थितियां भैया, तो कैसे कोई सरकारी स्कूल में आम आदमी पढ़ाएगा। क्या नाम है आपका? मृणालिनी। मैम ये बताइए कि प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से मनमाने ढंग से फीस की वसूली की जा रही है, चाहे वो ड्रेसेस के नाम पे हो, चाहे वो बुक्स के नाम पे हो, चाहे हर साल एडमिशन फीस के नाम पर हो, चाहे वो डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर हो, इसे कैसे रोका जा सकता है? और क्या यह फीस या अतिरिक्त वसूली स्कूलों की अभिभावकों की जेब पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालती? क्या मानना है आपका? देखिए, मेरा मानना ये है, दबाव तो बिल्कुल पड़ रहा है, उससे हम भी गुजर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा भी बेटा पढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट का थोड़ा सा दबाव अगर रहेगा, जैसे हमारे अधिकारी वर्ग हैं, थोड़ा सा अगर वो इस ओर रुझान करेंगे देखने के लिए कि इसलिए जैसे इनके क्या फीस है या किस तरीके से बच्चों को ड्रेस वगैरह है, तो इस पे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इसमें रुकावट हो सकती है। अन्यथा गार्जियन तो परेशान रहता ही है, लेकिन अपनी शिकायतें लेके कहाँ जाएगा वो, और किससे कहेगा जाके, क्योंकि हर कोई तो मिल नहीं सकता है ना। बड़े अधिकारी हैं, किसके पास शिकायत लेके जाएगा? कहीं ना कहीं उसे अपने बच्चे के लिए भी डर रहता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए हमारे बच्चे के साथ, उसके आगे की जो पढ़ाई है वो किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये बहुत से कारण हैं जो गार्जियन रुक जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं तो अभिभावक सोचता ही है कुछ ना कुछ। और दूसरी बात, वो शिकायत करे भी तो कहाँ भी, हम 2-3 दिन पहले की न्यूज पढ़ रहे थे, एक न्यूज में आ रहा था, तो उसमें ये दिखाया था एक मजदूर वर्ग है, वो अपना 2130 रुपए की बुक्स की जो स्लिप थी वो लेके गया और डीएम सर के पास। तो वहां पर ये हुआ कि उस स्कूल के लिए मान्यता रद्द हुई। इस तरीके का अगर गार्जियंस के साथ थोड़ा सा फेवर मिलेगा तो गार्जियन अपनी शिकायत कहने के लिए मतलब आगे आएगा। और दबाव तो देखिए हर जगह सब फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है और किस तरीके से महंगाई भी बढ़ रही है। मेरा एक ही बच्चा, मैंने इसी कारण से एक ही बच्चा किया कि आगे मेरे बच्चे के लिए कोई परेशानी ना हो, क्योंकि एक ही लोग कमाने वाले हैं। तो अब आप समझ सकते हैं सारी बातें। क्या नाम है आपका? अभय। अभय जी, ये बताइए कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के नाम पर जिस तरीके से मनमाने ढंग से फीस की वसूली हो रही है, चाहे वो एडमिशन फीस के नाम पर हो, चाहे वो मंथली फीस के नाम पर हो, चाहे वो बुक्स खरीदने के नाम पर हो, और चाहे वो डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर हो, उस पर क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है और इसे कैसे रोका जा सकता है? इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए तो सबसे ज्यादा जिला प्रशासन जिम्मेदार है। कैसे? अगर सख्ती ज्यादा होगी तभी तो स्कूलें जो कर रहे हैं स्कूल वाले, तो वो रोक लग पाएगी। 1-2 कंप्लेनें पहुंच पाती तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। और चाहिए कि कम से कम गरीबों के लिए अलग से रिजर्वेशन हो, जो मतलब केवल गरीब बच्चे उसमें पढ़ सकें। जहाँ आता जब भी इशू है तो ये गरीबों के लिए ही आता है, तो कम से कम ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि गरीबों का भला हो सके। जो अमीर हैं वो तो अपना काम कर ही लेंगे भाई, उनके पास पैसा है वो अपना पढ़ा लेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। जो बच्चे अच्छे हैं, स्कूलों में पहुंचे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए ये समस्या आती है। जिनके पास पैसे हैं वो तो अपना सब मैनेज कर ही लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मानस। मानस जी, ये बताइए कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस की वसूली हो रही है, तो
उस पर क्या कहेंगे, क्या ये गलत नहीं है? इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। और दूसरी चीज ये है कि इसे रोकने के क्या कुछ तरीके आपके ओपिनियन में हो सकते हैं? तरीके तो ऑफकोर्स हो सकते हैं, इसको रेगुलेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से सरकार कोशिश कर भी रही है। कई स्टेट्स हैं साउथ के जहाँ पे रेगुलेटेड है, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी सरकार यहाँ पे भी रेगुलेट कर देगी। और ऑफकोर्स लोड तो आता ही है लोगों पे, साथ ही साथ सरकारी स्कूल भी और अच्छे होने चाहिए। सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, स्कूल हैं अच्छे, जैसे कई केवीज हैं। थोड़ा लोगों को भी जागरूक होना चाहिए इन सब स्कूलों की तरफ। और केवी है, सेंट्रल, कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एजुकेशन प्राइवेट से बराबरी है, कई मामलों में उनसे अच्छी भी है। तो थोड़ा अभिभावकों में भी जागरूकता की कमी है इस चीज़ को लेकर, जितना मुझे लगता है। और बाकी सरकार अपना प्रयास कर रही है और मुझे उम्मीद है और भी करेगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया मोहित है। मोहित जी, ये बताइए कि प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से मनमाने ढंग से फीस की वसूली होती है, खास तौर से इंग्लिश मीडियम स्कूल, उस पर आपकी क्या राय है? और क्या इससे अभिभावकों की जेब पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता भैया। प्राइवेट स्कूलों में तो प्राइवेट किताबें हैं, उनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होती है, बैग वैग वगैरह जो भी है, वो आप खुद ही देखते होंगे नॉर्मली कितने कितने परसेंटेज महंगे रहते हैं। इवन जब हम लोग पढ़ते थे तो लास्ट ईयर की जो बुकें होती थी हम लोग सीनियर से लेके पढ़ सकते थे, लेकिन अभी तो इन्होंने क्या कर रखा है, हर साल वो 1-2 पेज नया ऐड कर देंगे, उसका बाहर से चैप्टर कवर चेंज कर देंगे, उसमें एमआरपी नया प्रिंट करके सेम वही कंटेंट आपको नए रेट पे फिर से अप्लाई कर दिया जाएगा। शिक्षा वही है, सब कुछ वही है, बस आपको हर साल उसी चीज़ के लिए जो कि आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी, आपको उससे ज़्यादा पे करना होगा जो आपने लास्ट टाइम किया था। स्कूल वालों का अपना शायद कुछ परसेंट मार्जिन होता होगा, वो पर्टिकुलर एक स्टोर से आपके बुक्स, आपके बिलोंगिंग्स वगैरह जो भी है ना, वो फिक्स कर रखे कि आपको वहीं से ही लेना है, आपको कहीं और से वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट खाली वहाँ से है। वही उसका एक सप्लायर होगा, वही स्कूल से टाई अप करके आपको सारा सामान देगा। जिनकी पेरेंट्स की इनकम कम है, वो चाहते हैं अपने बच्चों को अपने से अच्छी शिक्षा देने के लिए, वो क्या करेंगे, मरता क्या ना करता। आज के समाज को देखते हुए हर आदमी चाहता है कि उनके बच्चे समाज के बराबर चले, जो आने वाली जनरेशन है उसके बराबर चले। तो आदमी दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। गवर्नमेंट चाहे तो इन पे बैन लगा सकती है या इनको किसी एक निश्चित मात्रा में रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि आप पर्टिकुलर ये लिमिट है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, हर स्टैंडर्ड के लिए फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा अभी तक। चलिए, तो ये हमारे साथ तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रखी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस वसूली जाती है? और अगर वसूली जाती है तो इसे रोकने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? आप अपनी राय हमें व्यक्तिगत रूप से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारा टॉपिक पसंद आया हो, तो आप कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जनहित में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।